राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 18 फरवरी 1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन धाम में हुआ। राम पराकृष्णबलवन्तं परं ब्रह्मदराक्ते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोषणे श्रीगोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितगणान्नवनीतदाभात् पीताम्बराररुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नारायण 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 नारायण। कोई बात हो तो पूछो, ये मन में आती हो, कोई अपने जीवन की अड़चन हो, ऐसी बात हो तो पूछो। नारायण 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 नारायण। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक संवाद लिखते हैं, उसमें कहते हैं, भगत कहता है कि महाराज हेतु रहित जग जुग उपकारी, दो ही बिना स्वार्थ बिना हेतु के हित करने वाले हैं। एक भगवान है और एक भगवान के सेवक है। और तो स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ राग करे सबकी। सुर नर मुनि सबकी एक रीति, स्वार्थ राग करे सबकी। बिना स्वार्थ कोई स्नेह करने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, स्वार्थ के कारण काम करते सभी। परंतु भगवान और भगवान के भक्त संत महात्मा ये बिना स्वार्थ करने वाले होते हैं। जो ही जुग उपकार, जो ही उपकार करने वाले बिना स्वार्थ, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ रहा नहीं। संसार से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध करने की बात उनके मन में है नहीं, और संसार के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको लुभाई लोभ में आना दे। ऐसी बात है, संसार पर कोई चीज ऐसी नहीं है। वो क्या स्वार्थ रखे संसार से। संतों ने कहा कि सब जितने मनुष्य नहीं देवता भी चाहने वाले हैं, तो वो क्या निहाल करेंगे। जिनके हृदय में चाहना बनी है पदार्थों की, भोगों की, संग्रह की, मान की, बढ़ाई की, आराम की, आलस की, प्रमाद की चाहना है, जो त्याज्य है उन वस्तुओं को भी चाहना है, वे किसी की आशा पूर्ति कैसे कर सकते हैं। उसे चाहना करना ही भूल है। तो ये भूल संत महात्माओं में नहीं होती। सबकी सेवा कर जाए, सबको सुख पहुंच जाए, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा उनका भाव स्वाभाविक रहता है। गड़बड़ी भी करता है कोई तो उनके साथ में भी उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करता उसी साथ भी भलाई करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव होता है। जैसे दुष्टों का स्वभाव है
सज्जनों का स्वभाव है कि बिना कारण हित करते हैं, और दुष्टों का स्वभाव वैर अकारण सबका उसो, परंतु जो कर हित अनहितता उसो। वैर अकारण सबका हो, सबसे बिना कारण वैर रखते हैं, पर जो कर हित अनहितता उसो। जो हित करे उनकी तो खबर लेना अच्छी तरह से, ऐसा उनका स्वभाव है दुष्टों का। और संतों का स्वभाव ऐसा होता है, सबके साथ प्रेम रखते हैं, सबका हित करते हैं। मंद कर जो करे भलाई, मंद करते उनके साथ भी भलाई करते हैं। जैसे ऊख कहते, ईख कहते हैं, सांठा मुसंठा कन्ना, उसको कोरों में डाल करके पीने खूब जोर से, तो भी उनसे मीठे ही नहीं निकले। ऐसा नहीं वो तंग करे पेरे उसको कड़वा निकल जाएगा, क्योंकि उसमें कड़वापन है नहीं, निकले क्या। ऐसे संतों को तंग करे दुख दे तो भी उनसे तो मीठे अच्छी नहीं, कड़वी चीज है ही नहीं भीतर में। भगवान से प्रेम है, और भगवान से मात्र दुनिया की सुरदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम सुख होते। प्राणी मात्र के भला हो बुरा हो दुष्ट हो सज्जन हो सबके ऊपर कृपा होती है। सब पर मोरी बराबर दया, जैसे भगवान की दया सब पर है। सुखदम सर्वभूतारम प्राणों के सुख है, ऐसे वह सर्व सुख सर्वदेही नाम सब शरीरधारियों के सुख होते हैं, हित करते हैं। चाहे वो माने चाहे न माने, हित करे अहित करे, गुनाह करे तो भी उन पर कोई क्रोध नहीं होता। दुरुपयोग भी लोग करते हैं उनका, उनको भी अपना ठीक है भाई। कोई दुख भी देता है तो उनके मन में बैर पैदा नहीं होता, विचार से तो उसकी प्रसन्नता होती है। दुख देने वालों पर भी कृपा होती है, मन में प्रसन्नता होती है, क्योंकि दुख देने वाला है वो पापों का नाश करने वाला है, वो हित करने वाला है। यदि वो उनके हित की भावना नहीं है, वो तो अहित की भावना है, कष्ट दे रहा है, परंतु वास्तव में उनका अहित होता नहीं। कैसे अहित हो? अहित उसी का होता है जिसके मन में दूसरों के अहित करने की होती है, अथवा सुख भोग की होती है। ये भोगी होते हैं ना, ये नुकसान करते हैं, अच्छे से संतों का भी अहित करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, पहुंचते ही उसका धन ले सकते हैं, जिनके पास कुछ पैसा तो ले सकते हैं, ठगाई कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, उनकी कोई धोखा होती है, क्या धोखा होगा, क्या करेगा वो? अपने स्वभाव का बर्ताव करते, वैसे उसका भी स्वभाव है, जिसमें लोलुपता हो जाती, भोगेच्छा हो जाती है, उसको होश नहीं है, उसको होश नहीं। किस रास्ते वो जा रहे हैं, मेरे को कभी कभी ऐसी बातें देख सुन करके आश्चर्य आता, तो कर क्या रहे हैं, क्या सोचते हैं। एक सज्जन थे, मेरे से बहुत कहते थे, प्रेम रखते थे, स्नेह रखते थे, कहा कि हमारे वहां चलो सत्संग करो, ये करो। उनको मैंने कहा तो मांस खाना छोड़ दो, नहीं छोड़ा। फिर मेरे को कहा कि चलो, मैं कहूँ आपके हृदय में मुर्दे जितनी उच्चती मेरी है नहीं, करूँगा क्या चलूंगा। मुर्दे की भी इज्जत ज्यादा है आपके मन मेरे से अपेक्षा, फिर मैं जाता है, अब जाऊ ही नहीं ऐसी कहा था। तो आश्चर्य आता है,
हम कोई अवगुण नहीं करते, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं करते, तुम्हारे हित की बात कहते हैं, वो भी नहीं सुनते। बताओ क्या करें? तो संतों की बात तो और अलग है, विचित्र बात, उसको हम पूरे ध्यान से नहीं, आपसे चालक ही नहीं करते हैं, सीधी सरल बात कहते हैं। संतों को कोई बिल नहीं रख पावे, हम क्या लगे स्नान करें। तो दुनिया का एक स्वभाव है कि दोनों को तोड़ कर देखा जाए तो अपना हित अहित भी नहीं सोच सकते, उनकी अकल में नहीं आती ये बात। दोनों को तोड़ कर देखे भाई कि यहाँ कैसा लाभ है, वहाँ कैसा लाभ है। बच्चों को आश्चर्य आता है, जिन लोगों ने देखा है, सत्संग भी किया है, अच्छे समुदाय में भी रहे हैं, पर जहाँ भोग लगे, भोग मिले, वहाँ अंतिम को चल जाते। मक्खियां है, ये मिठाई पर बैठी रहती है, जिंदगी बैठी रहती है, पर तो मैले की टोकरी पास में होकर निकले, सब उनके पीछे जाती है। उनको ये पता नहीं है कि ये मिठाई है, ये बढ़िया है, मेला बढ़िया है, तो मेला ही बढ़िया दिखता है। बिल्कुल दिया मेला उसके पीछे। ऐसे महाराज भोग जहाँ मिले, आश्चर्य नहीं सोचते, दोनों बातों को जानते हुए भी अंधे हो जाते। भोगों की ऐसी उस पर बनता है विलक्षणता। राम राम राम। कभी ऐसे जमाने में, ऐसे मौके में कोई सज्जन होते हैं विशेष, वो बचते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है काम। जहाँ भोगों की पूर्ति होती है, कोई मन की इच्छा पूर्ति होती है, कोई भोग मिलता है, अंधे हो जाते, होश नहीं रहता। मैंने एक व्यक्ति के विषय में किसी सज्जन से पूछा कि भाई ये लाभ है, वो लाभ है, उनमें लाभ कौन सा बड़ा है? तो भोग से लाभ का है, नुकसान ही नुकसान। एक तरफ तो भगवत संबंधी लाभ है, एक तरफ नुकसान ही नुकसान है पूरा। मैंने पूछा भाई लोग ऐसे छोड़कर जाते हैं तो क्या लाभ है? लाभ की बात नहीं, हानि है कोई, पर भोगों में आकृष्ट हो जाते हैं, और नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो सज्जनों, भाइयों बहनों, ये आप और हम विचार करें कि अभिमान टिकेगा नहीं, भोगों की भरमार आएगी, वो मक्खियों की दशा होगी। हम सत्संग करते थे, उसको कोई लड़ाई हो गई तो संत उठ करके उसी से चले गए। मेरे को आश्चर्य आया कि इसमें क्या इतना लाभ है? सत्संग छोड़ करके उस लड़ाई में चले गए, क्या लाभ देगा उसको? सत्संग बात कर रही थी, बस बीती हुई बात है भाई, वर्षों से मैं सुनाता हूँ ना, तो मेरे सब ऐसी घटनाएं घटती है। उठ चलता है, उठ। अभी ये बैठे नहीं थे, पर बाहर लड़ाई होती है ना, तो बहुत से लोग उठ ही चल रहे हैं। अब लाभ क्या दिखे, यहाँ क्या हानि होती है, वहाँ क्या लाभ होता है, हमारे सुन नहीं ऐसी बात। हम तो अपने आदत से बात करते रहते हैं, अपने व्यसन पूरा करते रहते हैं, हमारे को लाभ दिखता है, हम चर्चा करते हैं, हमारे को लाभ दिखता है, हमको एहसान नहीं करते कि हम देखो ऐसा कहते हैं। आप लोगों का एहसान है हमारे पास, ऐसे जमाने में भी आप आते हैं और सुनते हैं। सुबह लोग आ जाते हैं कि ठंडी में आते हैं, तो उनका असर पड़ता है, कितने विलक्षण आदमी है, ऐसे भी आते हैं, सुनते हैं।
हमको कुछ देते नहीं, कोई उनका स्वाद सिद्ध करते नहीं, इतने बड़े भी आते हैं तो उनका उपकार मानता हूँ। कभी कभी आश्चर्य आता है, उपकार भी दिखता है कि मेरे पर तो कृपा ही है, परंतु आश्चर्य आता है बात क्या है, हमने क्या अहित किया, क्या नुकसान किया, जिससे भी इतना हमारे पर त्याग करके दौड़ जाते भाग जाते, क्या लाभ दे रहे। तो सज्जनों भाइयों बहनों सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहो, अपनी कोई ऐसी चेष्टा न हो जाए जो हमारा वास्तव में अनिष्ट करने वाली हो, भावी में हमारे को नरक जाने वाली हो, ऐसी चीज न हो जाए। सावधान हो, सिवाय सावधानी की कोई उपाय नहीं। भगवान को पुकारते रहो, नाम जपते रहो और विधि से प्रार्थना करते रहो, नाथ आपका स्मरण छूटे नहीं, आपको भूले नहीं। ये भगवान से मांगने की चीज है। धन संपत्ति वैभव अनुकूलता ये मांगने की चीज नहीं है, ऐसे कोई लाभ नहीं होता है। तो भगवान का स्मरण है, ये मांगो, संतों से मांगो, भगवान से मांगो कि नाथ आपको हम भूले नहीं, आपकी याद रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति। भागवत में आया है, द्वार माहु विमुक्ति, सत्संग है वो मुक्ति का दरवाजा है। और नरकों का दरवाजा बताया है, जोशिता संग संगम, भोग दृष्टि से स्त्रियों का संग करने वाले, उन संग करने वालों का संग करते हैं, वो भी नरकों में जाते हैं। संगी संगम तमो द्वार योशिताम संगी संगो, तमो द्वार है, नरक का दरवाजा है। और सत्संग है वो विमुक्ति का संग है। परंतु दोनों बराबर होने पर वो किस तरह पलड़ा चुकता है, ऐसा देखा तो कई व्यक्तियों का उधर से पलड़ा दुखता है, सत्संग में आश्चर्य आता है। परंतु भाई अभिमान मत करना, भाई हम अच्छे हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं, सत्संग करते हैं, ऐसा अभिमान मत करना। अभिमानी की बड़ी दुर्दशा होती है। वो करते हैं हम ठीक अच्छे हैं तो बुरी दशा होती है, पतन हो जाता है, ऐसी दशा आ जाती है। भगवान चेताते, भगवान होश कराते हैं, परंतु तो भी हम भूल जाते हैं। तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे हृदय से पुकारो भगवान को और कहो नाथ आपके चरणों का प्रेम हो जा रहा है। भरत जी ने कहा है, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से कहते हैं कि महाराज कितनी विलक्षण बात है, जाने राम कुटिल करी मोही, राम जी मेरे कुटिल समझे हैं। और लोग कहे गुरु साहिब तो ही, लोग भी ऐसा कहते हैं, राम जी भी वो संतरित मान रहे, तो भी भगवान के चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता है। कितनी विलक्षण बात है। लोग कहे गुरु साहिब, सीताराम सरस्वती मोरे, अनुदिन बढ़े हुआ अनुग्रह तोरे, ऐसे किया करो। समझे? तो ऐसे प्रार्थना करते रहो, भगवान से कहते रहो, तो भाई बचाव हो जाएगा। अभिमान भी कर लो कि कहीं भजन का होगा तो एक खतरा हो जाएगा, पता नहीं किस में क्या दशा होगी। समझे? अपना अभिमान, अपनी जिद, अपना हठ, इनको छोड़ो, भगवान पर देखो। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, ऐसा कर उनका भी दोष मत देखो, उनके से भी बैर मत करो, सावधान हो जाओ कि न जाने हमारी क्या दशा होगी, हम किस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो हे नाथ आप ऐसी कृपा करो, आपको भूले नहीं, आपकी यादगिरी छूटे नहीं। कैसे हो?
ऐसे प्रार्थना करते रहो तो निर्वाह हो सकता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल चीज है। समय बड़ा विकट है, बड़ा विचित्र समय। राम 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 आश्चर्य आता है, हमारे को आश्चर्य आता है। पर आश्चर्य क्या करे भाई, कुमकुमति सुमति सबकी वेद पुराण संत अस कहि, जहाँ कुमति तहाँ विक निर्वाणा, जहाँ सुमति, जहाँ सुमति वहाँ तो मंगल ही मंगल है। कुमति होती आपसी आपस, परंतु कुमति बसे सब में सुमति कुमति रहते हैं। कुमति आ जाती है तो महाराज बड़ी मुश्किल हो सकती। एक साहब ने कहा है, कुमत आई खुदी आदमी करने रोष आए देखी ओस 60 वर्षों को उसका बात है। कुमत आई खुदिया 100 कोस दूर चलेगी, फिर लोग क्या करें, तो कुमत आई खुदिया जिक्र में दोष ऐसे कुमती है ना, उसका आदर कर लोगे तो मुश्किल होगी। हे नाथ पुकार, कुमती आने पर तो पुकार प्रभु को, प्रभु आप तुम्हारी सहायता करते, सद्बुद्धि आती है। और भगवान ऐसी कृपा करते हैं, अलौकिक कृपा करते हैं। मेरे तो कभी कभी विचित्र बातें अनुभव में आती है भगवान की कृपा से, आप देख रहे तो ये तो भगवान की कृपा, हमारा तो ज्ञान नहीं है ऐसा, हमारे ऐसा बैरागी नहीं, ऐसा हमारे त्याग नहीं, पर भगवत कृपा के समझाते हैं, घटनाओं से समझाते हैं, भावों से समझाते हैं, हमारे मन की तरंगों से भगवान समझाते हैं। और हमारे ऐसे साधु मिले, उन्होंने भी ऐसा कहा कि मेरे ऐसी विचार आया, मैं तो पतन होने को ही जा रहा था, जान करके भगवान बचा लिया। भाई जी ने कहा, हनुमान प्रसाद भगवान ने कहा, हाथ पर खेचे जी मेरे बचा लिया। आप अच्छा है पापों से। वो कहते थे, एक बार बम्बई स्टेशन की बात है, तो मैं पास में खड़ा था, तो हम लाइन के ऊपर लांग कर उड़े जा रहा था, जब गाड़ी गांधी में पास में था, वो चल पड़ा। तो एक बोला मुसलमान, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं तो यूं जाने वाला, हाथ को लेकर कर दिया, गाड़ी निकली सामने, अब ज्यादा टुकड़ टुकड़ जानने पहचानने मुसलमान। अरे क्या करते हो, रूढ़ कहाँ जा रहे हो, अगर थोड़ा आगे जाओ तो बस, तो विपत्ति से ऐसे बचाते हैं, भगवान बचाते हैं। उनके साथ कोई मित्रता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, तो कौन है वो, भगवान है। किस देश में कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, हम पहचान नहीं पाते। हिंदू और मुसलमान का क्या मतलब, मर जाती है हिंदू, मेरा अच्छी बात, पकड़ी खा जाती है गाड़ी हिंदू क्या कर जा रहे हो, मैं तो फिर रोशनी के प्रकाश में मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे भूल नहीं करना। तो निचन भगवान किस तरह से बचाते। एक साधु ने कहा, मैं पाप करने को प्रवृत्त हो गया, इतने हमारा गुरु बचा लिया भगवान ने। उस वे तो संत कहते थे कि मेरे दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं जान करके पापों में जाऊं तो भगवान जाने देंगे नहीं, ऐसी बात है। तो भगवान किस तरह से रक्षा करते हैं तो भगवान हम समझ नहीं पाते, तो उसको याद करो, हे नाथ हे नाथ, हरदम उसको पुकारते रहो, भाई हो बहनों, ये उपाय बहुत बढ़िया है। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बताओ प्रभु, और मांगो एक ही, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए महाराज, हे नाथ भूलो नहीं, किस तरह से आपको याद करो, और सब कर मांगे एक फल,
राम शरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, ये मांगो। दान पुण्य भजन जप करो, उसका भी मांगो फल यही कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। ये मांगने की चीज है। संसार का सुख संसार अनुकूलता मांगने की चीज नहीं है। ये तो पुण्य को नाश करने वाली, आदत को खराब करने वाली चीजें हैं। मान बढ़ाई मिल जाए, आदर मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। बढ़ने से सत्संग हो रहा था तो शेठ जी ने कही थी बात कि भाई आप भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ धन मत देना हमारे को। सेठ बढ़िया जाती कोई कह रहे सत्संग में तुम भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ धन मत देना हमारे को, नहीं तो दुर्दशा हो जाएगी, अभिमान में आ मांगते हैं लोग धन। तो भाई जी ने पढ़ लिखा है, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ज्ञान और सभी हर लोग भगो ज्ञान विज्ञान, ये भी है हमारा। बना दो बुद्धिहीन भगवान। संतों ने कहा जगत चतुराई छोड़कर वो ये मूढ़ भज राम। दुनिया की दृष्टि तो मूर्ख हो जा, पे समझ हो जा, राम 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 कर, हो ये मूर्ख भज राम। चतुराई में, सुंदरता में, अच्छापन में फायदा नहीं है। दुनिया तो अच्छा कहेंगे पर लाभ नहीं है। ये मान बढ़ाई में फंस जाओगे तो दुर्दशा हो जाएगी। इस वास्ते भगवान को हे रात बढ़ा दो बुद्धिहीन भगवान, ये कोई प्रार्थना होती है। भाई ने लिखा हनुमान प्रसाद प्रार्थना करिए, कोई नहीं दिएगा भगवान से प्रार्थना करोगे ना, रुपया मत लेना है ना, थोड़ा धन मत लेना। उस संतों ने क्या सूझ है पता नहीं, रोते हैं लोग कि धन मिल जाए, हाय धन हाय धन। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग भोगना और धन इकट्ठा करना, इन दोनों में आसक्त है। वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, अरे बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। क्या आप रिश्ते भोगों में हो जाए चाहे रुपये में हो जाए, भोग ऐसे भोग में आसक्त हो जाती है, प्रियता हो जाती है, इनको बढ़िया समझने लगते हैं। तो सुनना चाहिए अब खोटा दिन आया है, आने वाला है, अब कोई पतन होने वाला है। जैसे पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ। जैसे कोई डाकू आ जाए रास्ते में लूटने लगे तो चिल्लाओ जोर से, अरे बचाओ कोई बचाओ, हम मारे जा रहे, बचाओ। ऐसे प्रभु को पुकारते रहो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। इस वास्ते सिवाय भगवान के और कोई सहायता करने वाले नहीं है। ये तो रही तो जग जुग उपकारी बताए ना, जुग में भगवान है लोग साथ में। संत महात्मा कहाँ मिले पता नहीं, हम जानते भी नहीं और वे समर्थ भी नहीं। भगवान जितने सर्व समर्थ हैं, इतने संत महात्मा समर्थ हो। कोई अपना अपना गुजर चलाते हैं, उनका भाव अच्छा, सबका हित करने का भाव, सर्वभूत हिते तथा। जैसे प्राणी संत होते हैं ते प्राप्त बनते माँ में वो, ऐसे संत महात्माओं का भाव सबका हित करने का होता है, सबकी सेवा करने का होता है। वो अभिमान नहीं होता कि हम सेवा करने वाले हैं। जैसे सूर्य भगवान के आने से अंधकार दूर हो जाता है, पर सूर्य में अभिमान नहीं है कि मैं अंधकार दूर कर देता हूँ, प्रकाश कर देता हूँ। एक कहानी आती बालक होगी, अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज ये सूर्य हमारे टिकने नहीं देता, टिकने नहीं देता। जहाँ मैं रहता हूँ पीछे आकर बस हमारे का नाश कर देता है, हमारे पीछे घूमता है, हमारे टिकने नहीं देता। भूभाग में जिस भाग में सूर्य होता है उस भाग में रात चली जाती है, थोड़ा उधर उधर हो जाता, उधर धीरे उधर। सूर्य को कहा रे तू अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों बेचारे तंग करता है।
सूर्य ने कहा कि महाराज मैंने देखा ही नहीं अंधेरे को, आपको तो बैर है, घर को देखा मैंने देखा ही नहीं, मेरा बहन किसके साथ देखे कैसे सूरज के सामने मेरा जाल कैसे बढ़िया भाई, कोई बात नहीं, बोलो। तो सूर्य में ये नहीं है कि मैं अंधेरे का नाश करता हूँ, अंधेरे को बैर करता हूँ, ये है ही नहीं। क्या बैर है? ऐसे संत महात्माएं सूर्य सर्वर ही ना, मात्र प्राणी के सूर्य होते हैं, हित करने वाले होते हैं। हित करने का अभिमान नहीं होता, वहाँ सूर्य का अभिमान नहीं होता, प्रकाश करने वाला हो, प्रकाश हो जाता है। सूर्य का प्रकाश बाहर होता है, संत महात्माओं का प्रकाश भीतर होता है। सूर्य बाहर तो प्रकाश कर रहे, भीतर तो वैसी मूल होता, वही जड़ था, वही भोगे था, वो भीतर न अंधेरा रहता है। हम संत महात्माओं का संग करे तो प्रकाश करे, भीतर में खुल जाती है, बिना पूछे ऐसी बातें आ जाती है, हमारे भीतर की बातें खुले खत्म हुई बातें, हमने क्या समझ रखा था, क्या एक बात चाहिए, ऐसे प्रकाश हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। अब वो क्या पहचान है, हमें क्या माने, जान नहीं सकते। लोलू को प्योलोकते यदि वह सूर्य से किम दीभूषण, उल्लू होता है, उसको सूरज नहीं दिखता, दिन में अंधेरा रहता है, वो उल्टा दिख जाओ, दिन में दिखे अंधेरा, रात में प्रकाश में, दिन में वो आँख होती है ना, पर्दा आ जाता है। आपको देखना हो तो बिल्ली को आंख देखो, बिल्ली होते हैं ना, बिल्ली, उनकी आंख को देखो तो दिन में एक देखा से और रात में आंख पीछे से खुल जाती। ऐसे उल्लू की ऐसे आंख होती, बिल्ली से ज्यादा वो आंख होती, यही पर्दा आ जाता है, रात और दिन में खुल जाती है। अब उल्टा दिखे, अब करे क्या बताओ। ऐसे भोगेच्छा होती है जब मन में, उस समय में बुद्धि ऊंधी हो जाती है। अधर्मम धर्म यदि मन्यते तमसा बैठा, तमोगुण से आपस में बुद्धि अधर्म को धर्म मानता, सर्वार्थान विपरीतांश, अच्छे संग को तिरंगे दे देता है, बुरा संग बढ़िया लगता है, भोग बढ़िया लगते हैं, त्याग बड़ा बुरा लगता है। मैंने कोई पुरुषों को देखा, वो कहते हमें त्याग बुरा शब्द करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं, हम देख लिए। अब देखे भाई त्याग करने से भोग मिलेगा, कोई आदर मिलेगा, कुछ मिलेगा, वो मिलता देखा नहीं, छोड़ दिया। चाट पहना शुरू कर दिया। मेरे सामने एक व्यक्ति की बात व्याख्यान करते, मैं देखा, फिर कहने लगे हमने सब कर देख लिया, कुछ नहीं है, कुछ आने जाए। कारण क्या है कि भीतर से त्याग हुआ नहीं, बाहर से स्वांग है। जब स्वांग बैराग सरावता है, जब तो स्वांग बैराग का स्वामी लोग सराहना करते हैं। असली बात को कौन जाने, भीतर की बात कौन जाने, पर आए मन जोरी वैसो पालो जाने, चोट सह सिर घन की, कौन जाने पर आए मन की। जोरी वैसो पालो पालो, तो समझ नहीं पाते, उसे बड़ा असर पता। लोग कहते देखो ऐसे भिन्न थे, उनका भी ऐसे ही हुआ, थे नहीं। अगर भिन्न तो हो जाए तो भोगम फंसते ही नहीं, भोगम फंस जाते हैं तो भीतर में भोगेसा रहती है, छिपी रहती है, वो ऐसा संग योग हो जाती है। जैसे बीमारी कोई की उग जाती है एकदम, पता नहीं लगता पहले, कैसे पता लगे ऐसी भयंकर बीमारी हो गई नहीं, पहले भी थी, पता नहीं, ऐसे होता है। तो ये सज्जनों अपने कृपा करो, भाइयों बहनों आप लोग कृपा करो, सब पर करो, अपने पर विशेष रहो, सावधान रहो, सावधान पुकारो प्रभु, हे नाथ
अभिमान अपने मन में आ जाए, जो कोई अभिमान आ जाएगा कुछ भी तो बड़ी दुर्दशा हो जाएगी भाई। फिर पता लगेगा पीछे, कभी चेत होगा तब, होश आएगा तब। विचित्र बात एक कथा याद आ गई, हमने पढ़ी थी, ये अपने पढ़ी थी भी क्या, वो संत वो किसी कथा में किसी था, भगवान का संत अंक था क्या, भक्तांक, भक्त चरितांक, चरितांक में एक कथा है बड़ी विचित्र। वो भगवान के दक्षिण में 4 भुजा भगवान श्रेष्ठ भगवान है, उनके बड़े भक्त थे, बड़े प्रेमी, धन था बहुत लगा दिया सज्जन सेवा में, वहाँ एक बगीचा बना दिया, और सब भगवान की सेवा करने लगे, और भीतर से भक्ति पैदा हुई, भक्ति करते थे। वो सब संपत्ति छोड़कर उस बगीचे में कुटिया बनाकर उसमें रहते थे, वो रात में काम करते थे, तो भजन करते, नाम धुनी में लगे होते समय से। उस बगीचे में एक बेचा आई, उस एक बहन भी साथ में थी, दोनों घूमने को आई। तो उसने कहा देखो ये कैसा भक्त है, वो तुलसी में जल दे रहे थे, तुलसी के पौधे थे, उनमें जल दे रहे थे, भगवान भजन में मस्त रहते थे। तो उन दोनों बहनों की बात हुई, तो एक ने कहा कैसा देखो भगत है, क्योंकि भगत है तो भगत है मैं जानती हूँ, जानने में कोई मैं पहचान नहीं चाहिए, उनको कोई पहचान नहीं, पर तो वो कहती है कि इसको तो मैं देख लूंगी इसी तरह से। कहते हैं ऐसी गंदगी पर वे जाते ही नहीं, जिनको भगवान के प्रेम का रस आया वे गंदगी में थोड़ी जाते हैं, लेकिन मैं देखूंगी। चली गई, दोनों विवाद कर दिया, और बताया कर ऐसे तू अगर कर दे, इनसे तो दिखा दे तो मैं 1 वर्ष से राशि हो जाऊं, वो कि मैं दिखा दूं तो ना दिखा तो मैं राशि हो जाऊं, तो दिखा दे तो तेरी राशि हो जाऊं, आपस में सिद्ध हो गया। तो वो मजा एक साधु बढ़ करके कपड़े रंग कर पहुंची, वही महाराज की बड़ी प्रेम सु श्रद्धा सु भक्ति करे, भीतर तो कपट भरा हुआ था ही। आपकी आज्ञा आती इस बगीचे में मैं भी रह जाऊं, भजन करूंगा, वृक्ष आपसे कोई नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, मैंने वृक्ष नीचे पड़ी भजन करूँ, तो भजन करूँ, कौन मना करता। सब विचार सरल रह गए थे, कोई मना नहीं करो, वो भजन करने लगी, रहने लगी, ऐसे करते करते वर्षा आ गई, ठंडी का मौसम में वर्षा आ गई, वर्षा आ गई तो बिजली सब तरांतर हो गई। अब कुटिया ग्राम में बहुत दुख हो, वर्षा बरस रही है, हवा चल रही ठंडी, ज्यादा लग रहा, समझ आ गई कि भीतर आ जाओ भाई, ऐसे ही हो तो भीतर आ जाओ। भीतर चली गई, माँ के पास थोड़ा बहुत कपड़ा था वो दे दिया, ये कपड़ा उसने पहन लिया, गीले कपड़े चल दिए। बात तो चालाक थी ना, दिखाना है उद्देश्य उनका कि इनको दिखा देना है, शर्त करके आई थी। महाराज उसमें कपड़ा पहना कर देख लिया, देख दिया, बाबा जी मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, साथ में रहने लगे, साथ में रहने लगे। वो भी अपने घर चली गई, अब घर चल जाते थे, भजन छूट गया वो, और वही गाड़ी में रहने लगे। तो उनके पास जो कुछ धन संपत्ति थी धीरे 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 सब लूट ली, सब ले ली, सब मंगा ली, सब मंगा करके और रात को दिखाते दे धक्का हंसता हो, देखा कभी पास इसको है नहीं, ऐसा क्या धक्का दिखाते उसी के चिंतन ही हुई, उसी स्थिति हमें बड़ी मुश्किल हुई। वो भजन ध्यान तो छूट गया, उसी के चिंतन में लग गई, बड़ी दुर्दशा हुई, बड़ा चिंतन क्या करे। वो महाराज बाहर से दरवाजा खटखटाया, कौन है? वो है कि नहीं आने, प्रेम नारायण,
विप्र नारायण नाम था, विप्र नारायण सब वो बाल कट कर देखा विप्र नारायण सब यहाँ से तारदा नहीं बोला, तारदा चला गया बेचारा। क्या करे वो, अब उसको भजन तो छूट गया, अब उसी का ही सब चिंतन हो गया, उसी में फंस गए। कई दिन बीत गए, वर्ष बीत गया। अब देखो एक वृक्ष बात बता, उसमें क्या बिगड़ हुआ कि भगवान की कृपा कैसे होती है, भगवान क्या क्या ढंग करते हैं आप हम जान नहीं सकते, हमारे तो अकल में नहीं आती बात। तो एक लड़का आया, वेश्या का आड़ा खटखटाया, वेश्या का आड़ा खटखटाया, वो कौन है? कहे मैं विप्र नारायण का दास हूँ, नौकर हूँ। क्यों आया है? सोने का थाल आया, ये थाल देने को आया हूँ, सोने का थाल वो देना आया हूँ, और आपसे मिलने की बड़ी उसकी इच्छा है, और वह क्या थाल उसको पहुंचा दो, बेशक दे दो, तो देने वास्ते आया हूँ। उसने समझा भी मैं तो इतना तिरस्कार करती हूँ और वो तो इतना प्यार करता है, उसको जाकर ऐसे कह दिया। अरे बाबा जी वो जाकर कहा कि तुम चाहते नहीं, वो तुम्हारे को याद कर रही है, समझे, बड़ों को याद करती। देव देवी क्या नाम था? देव देवी सुना चाहिए, देव देवी नाम, तो वो याद करती है। तो उसने कहा अच्छा तो बुलाओ, तो उसने जाकर जैसा तुम्हारी याद करती है, कहे बड़ी आदर से मिली, खुशी आश्चर्य आ गया, आज क्या भाग खुल गया, फिर राजी हो गई, खुशी हुए, वो बहुत राजी हुए रहे। अब थाल गिर राजी हो गई, वो थाल था ठाकुर जी के भोग लगाने का, सोने का थाल था, वो हो गया गायब। अब थाल प्रकार की कहाँ गया खा थाल, किसे चोरी करी, कहाँ गया क्या गया, करते करते महाराज गुप्तचरों ने खोज लगाई, थाल मिल गया वहां उस वेश्या के घर पर, थाल मिला, और लोगों ने कहा वो वेश्या को और बाबा जी को पकड़ कर कैद में बना दी, सुनिए सास देवी कैद में डाल दिया। अब कौन सुने, वे कहते हमने चोरी नहीं की है, नहीं किया, वो कोई सुनता है, थाल प्रत्यक्ष में मिल गया, चोरी नहीं की कैसे? सजा दी। रात हुई, तो वहां के जो राजा थे देश के, उसको स्वप्न आया कि मेरे भक्तों को तूने कैसे रोक दिया, छोड़ उनको, नहीं तो बड़ी खराबी हो जाएगी। तो भगवान की आज्ञा होगी, उसने ताकि माफी मांगी, उस छोड़ दिया। वो चोट लगी महाराज जिसे, उसके मन में बैराग हुआ, विप्र नारायण के मन में, अरे हम देखो कैसे पसंद है, भगवान क्या क्या कृपा करते हैं, दोनों भक्त बन गए। अब उनको चेत किया नहीं, भगवान को याद किया नहीं, न जाने भगवान क्या क्या घटना घटाते हैं, दोनों बदलने में लग गए। जैसे ठाकुर जी क्या क्या कृपा करते हैं, कैसी कैसी घटना घटते हैं, फिर भगवान ही जाने किस बात में क्या करते हैं, कुछ पता नहीं, विचित्र। तो इसलिए ऐसे भगवान की कृपा होती है, उस भगवान को अपना याद करो। ऐसे संत होते हैं, उनकी कृपा हो जाए, उनकी बड़ी कृपा होती है, तो हम बच जाएंगे भाई, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ा पतन हो जाएगा। वो कहते हैं भगवान के माला का अवतार से हो, तो नारायण भगवान की माला है ना, इनका अवतार से है। अब क्या थे, कैसे थे, क्या वो भगवान जाने, ऐसी घटना घटी है। भक्त पद रेणु अपना नाम, अपना नाम वो कहते थे भक्त पद रेणु, ऐसा बताते थे। तो ऐसी ऐसी कई विचित्र विचित्र घटना होती है। भगवान क्या क्या करते हैं बताओ। अब चोरी तो की भगवान ने, वो बालक कौन था, उसको थाली दी, उसको जाके कहते रहो याद करते हैं क्या क्या घटना हुई, जिसने मारपीट पड़ी, कैद में गए, तो भगवान कृष्ण से क्या
घटना घटते हैं, उसका क्या नतीजा होता है वो भगवान ही जाने। एक बात मालूम होती है कि सच्चे हृदय से जो भगवान में लग गया है उसको भगवान बचाते हैं, ये बात मालूम होती है। भीतर में हृदय सच्चा है, भगवान ही तो चलता है। तो विघ्न बाधा आ जाए, कोई आएगी, पर तो उसमें भी उसका नुकसान नहीं होगा। भगवान उद्धार करते हैं, रक्षा करते हैं, ऐसी बात मालूम होती है। वो कोई भगवान को पुकारा नहीं, भगवान ने कुछ कहा नहीं, वो तो उसमें लग गए, मतलब रात दिन उसका चिंतन, उसके पास रहना, सब तरह से ऐसी अवस्था में भी भगवान की बात करते हैं। तो आफत आती है, बिना कारण लांछन लगता है, बिना कारण ऐसा होता है कोई, उसमें कोई न कोई कारण है, भगवान की कोई न कोई कृपा है। दोष किया ही नहीं हमने, हमें पाप किया ही नहीं, हमने चोरी की ही नहीं, तो दंड देता है, तो दंड देवता भगवान की कृपा होती है। आफत आती है, दुख आता है, वो भगवान की कृपा से आता है, वो भगवान की कृपा होती है, पर कृपा को पहचान नहीं सकते। प्यार सहित भगवान उद्धार करते हैं, वो भगवान की दया होती है, और ऐसे विपत्ति देकर करते हैं वो कृपा होती है। कृपा में दया में दोनों में फर्क है तो दोनों पर्यायवाचक शब्द एक कोई कहते हैं, पर कृपा है उसमें कष्ट दे करके शुद्ध करते हैं, दया में प्यार करके शुद्ध करते हैं। इस वजह से माँ का कभी प्यार होती है, कभी मार होती है। लालने पालने मातु नाकारों में बेधार बगी, बाल का प्यार करे, लगावे दुलारे प्यार करे, उसमें भी माँ का प्रेम होता है। ऐसे कभी हित भरे हाथ से मार ही देती, क्यों ऐसे क्यों करता है? वो छोरा क्या करे, दो दांत आए ऐसे, और वो माँ की बात पसंद नहीं आती तो दूध भी नहीं कर देता, मार देती, बस काटता क्यों रे, गुस्सा नहीं करती, थोड़ी सी पसंद रहे, काटता क्यों। अब दूध पीता है, उसे पड़ता है, और मम्मी दिल दोनों, ये दशा हम लोगों की है। बराबर वो भगवान की माँ विलक्षण हो, और तुम्हें वो माता पिता तुम्हें सज्जनों भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, पुकारते ही रहो। जो जो कुछ घटना घटे, दुखदायी सुखदायी, उसमें सुखी की मत हो, भगवान की तरफ देखो। दुख में कृपा ज्यादा होती, सुख में कृपा को दया को पहचानता नहीं, पर भगवान करते हैं दोनों, लाड प्यार करते हैं, मार देती माँ ही, एक ही माँ वही माँ है। तो बाहर से तो दो क्रिया होती है, कभी कभी प्यार करती दुलारती है, कभी ठक्कर लगा देती है। तब ऊपर से दो होती, भीतर से दो हृदय में होता है। माँ का प्यार वही भरा है, मार में भी वही प्यार भरा है माँ के भीतर हृदय में, कि क्या पता उस समय आप गिर जाओ, माँ मारती हो ना, आप लग जाओ मार। ऐसा क्यों करता है ऐसा, कि तेरी मदद करूं, अकेली तकलीफ उठाती है तो कोई मदद कर दे, वो मैं दे दू, लड़ेगी आपसे, मारेगी, मारने नहीं जाएगी, पक्षपाती क्यों कर देना उन्हें, उस हृदय में तो वही प्यार भरा है। बस ऐसा होता है। ऐसे हमारे पर आप आती है, दुख आता है, तो उसमें भगवान की कृपा भरी रहती है। हम समझते नहीं, बालक थोड़े समझता है। स्नान करा हो तो रोता है, माँ की गोदी में रोता है, उसको पूछे तो यहाँ रोता रहने का कहा, माँ की गोदी में रोता है, रोता है ही नहीं बालक, माँ की गोदी में रो। ऐसी जगह कहाँ मिलेगी तेरे को, समझ ऐसी बात। पर भगवान कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, उनकी बहुत कृपा होती है। देखते हैं कठिन क्या कर दिया मेरे साथ, ऐसा कर दिया, कि तो कहते हैं भगवान ने दुख दे दिया, भगवान के पास दुख है ही नहीं, तेरे पास कहाँ से उधार लाए हो, कहीं से उधार लाकर तेरे दे दिया, वो तो आनंद 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 अनंत आनंद याद है, दुख कहाँ से दे दे, जिसके पास नहीं है, खजाना भी नहीं, तो मूर्ख समझता नहीं। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी
संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। बाहर का कोई भेष नहीं है, बाहर का कोई भेष नहीं है। भीतर राग द्वेष नहीं है, भीतर राग द्वेष नहीं है। अभिमान का लेश नहीं है, अभिमान का लेश नहीं है। औरों का मान बढ़ावे, संतों को कोई औरों का मान बढ़ावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। किससे कुछ भी चाह नहीं है, किससे कुछ भी चाह नहीं है। किससे कछु भी चाह नहीं है, किससे कछु भी चाह नहीं है। जीने की परवाह नहीं है, जीने की परवाह नहीं है। सद्गुण की कोई थाह नहीं है, सद्गुण की कोई थाह नहीं है। दुनिया की जल न मिटावे, संतों को कोई दुनिया की जल न मिटावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। 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 तन की सुध बिसराय भजन में, तन की सुध बिसराय भजन में। तन की सुध बिसराय भजन में, तन की सुध बिसराय भजन में। परहितकारी रहे लगन में, परहितकारी रहे लगन में। भूले मिले सतचित आनंद में, भूले मिले सतचित। प्रेम कृपा बरसावे, संतों को कोई प्रेम कृपा बरसावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई बड़ भागी। बोले सो सदग्रंथ वही है, बोले सो सदग्रंथ वही है। बोले सो सदग्रंथ वही है, बोले सो सदग्रंथ वही है। पांव धरे सतपंथ वही है, पांव धरे पांव धरे सतपंथ वही है, पांव धरे संत कहो भगवंत वही है, संत कहो भगवंत वही है। अलग अलग दर्शावे, संतों को कोई अलग अलग दर्शावे। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। संतों को कोई बड़ भागी। ऐसे संत कहीं पर जावे, ऐसे संत कहीं पर जावे। वह धरणी तीर्थ बन जावे, वह धरणी तीर्थ। माया मोह निकट नहीं आवे, माया मोह निकट नहीं आवे।
भाग्य जीवों का खुल जावे संतों को कोई, भाग्य जीवों का खुल जावे संतों को कोई, बड़ भागी लखी पावे संतों को कोई, बड़ भागी लखी पावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी लखी पावे संतों को कोई, बड़ भागी। अचरज आवे जी मोहि अचंभो आवे जी, अचरज आवे मोहि अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया की कृपा देख अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया की कृपा देख अचंभो आवे जी, अचरज आवे जी मोहि अचंभो आवे जी, अचरज आवे जी मोहि अचंभो आवे जी, मारे ठाकुर जी की कृपा देख अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया अचंभो आवे जी, भूल्या भटक्या फिरे जीवड़ा अति दुख पावे जी, भूल्या भटका फिरे जीवड़ा अति दुख पावे, वे बिनु कारण ही कृपा करे तब मिनख बनावे जी, वे बिनु कारण ही कृपा करे तब मनुष्य बनावे जी, ये जी अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी, अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी, मारे ठाकुर जी की कृपा देख अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया की जी, पापी नीच कुकर्मी भी जब शरण में आवे जी, पापी नीच कुकर्मी भी जब शरण में आवे जी, कट जावे सारा पाप ताप वे संत कहावे जी, कट जावे सारा पाप ताप वे संत कहावे जी, जी अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी, अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया की कृपा दे अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया की कृपा दे अचंभो आवे जी, और आस सब छोड़ जीव जब हरि को ध्यावे जी, और आस जब छोड़ जी हरि को ध्यावे जी, सब होवे सब ढोवे उनको भार भुदरियो ना शरमावे जी, ये जी अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी, अचरज आवे जी
मोय अचंभो आवे जी, मारे ठाकुर जी